हाय गाइस, माय नेम इज़ पवन और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइस, आज भी हम अपनी पिन की प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करेंगे और इस सीरीज़ में हम अपना नेक्स्ट ट्यूटोरियल देखेंगे कि आज हम कौन सी फिज़िक्स की प्रॉब्लम को पिन मॉडल की हेल्प से सॉल्व करने वाले हैं। तो उससे पहले एक छोटा-सा रिकैप, ताकि आपको पता रहे कि आप अभी तक क्या-क्या पढ़ चुके हैं। अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट पूरी जो है देखी है, कंटिन्यू करी है। अ, स्टार्ट करूँगा बहुत बाद से, जो पहले के इंट्रोडक्टरी और थ्योरेटिकल वीडियो है वो डिस्कस नहीं करूँगा मैं। तो मैंने अभी तक एक 1D पॉइसन इक्वेशन से शुरुआत की थी और उसके बाद डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर हमने देखा था। उसके बाद कुछ बाउंड्री कंडीशन, मिक्स्ड बाउंड्री कंडीशन, पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन ये पढ़ी थी। और फिर हमने ऑयलर बर्नौली बीम इक्वेशन को हमने सॉल्व किया था, जिसमें हायर ऑर्डर के ऑपरेटर हमने यूज किए थे बाउंड्री कंडीशन के लिए। ठीक है, हायर ऑर्डर का मतलब ये है कि इसमें जो हमारी बाउंड्री कंडीशंस हैं, उसमें जो डेरिवेटिव हैं वो 2D टू ट्वाइस और थ्राइस, मतलब 2 बार और 3 बार डिफरेंशिएट हुए हैं। मतलब 2 डिग्री के और 3 डिग्री के हैं उसके अंदर, ठीक है ना। सेकंड और थर्ड डिग्री के, ठीक है। तो इसमें जो है, इसके बाद मैंने आपको एक एरर मेथड पढ़ाया था लास्ट वीडियो में। और एरर मेथड बेसिकली एक पोस्ट ट्रेनिंग डायग्नोस्टिक टूल था। मींस की ट्रेनिंग के दौरान या मॉडल बिल्डिंग के दौरान इसका यूज़ नहीं होता है। जब हम मॉडल बना लेते हैं, उसके बाद इवोल्यूशन के टाइम इसका यूज़ करते हैं। और उसमें जो गौर करने वाली या खास चीज़ ये थी कि जब हम प्रेडिक्ट करते हैं तो मॉडल डॉट प्रेडिक्ट का यूज़ करते हैं तब, जब बाउंड्री कंडीशन हमारी सिंपल वैल्यू होती है। लेकिन जब हमारा बाउंड्री कंडीशन न्यूमन होती है, या जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव है या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, जैसे हमने ऊपर यहाँ पे ऑयलर बर्नौली बीम इक्वेशन पढ़ी थी, तो हम जो है मॉडल डॉट नेट का यूज़ करते हैं और साथ में एरर मेथड लगाते हैं। रॉबिन बीसी कंबाइंड होती है, मिक्स बाउंड्री कंडीशन होती है, तो इसमें अगर डेरिवेटिव टर्म है तब इसमें ही मॉडल डॉट नेट यूज़ करेंगे। और पीरियोडिक में भी अगर डेरिवेटिव टर्म है बाउंड्री कंडीशन में, तो हम मॉडल डॉट नेट का यूज़ करेंगे और साथ में एरर मेथड यूज़ करते हैं। तो ये बहुत डिटेल वीडियो मैंने बनाया था और आई थिंक अगर आपने देखा होगा तो आपको ईजी समझ आ गया होगा। नहीं तो आप प्लीज़ जाके इसको देखिए और पूरी प्लेलिस्ट एक बार देखिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप बीच में जंप करेंगे और कोई वीडियो, और आपको एंड टू एंड वो चीज़ समझ आ जाएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप पूरी प्लेलिस्ट देखिए और ख़ास तौर से जो मैंने फिज़िक्स की प्रॉब्लम अभी तक मैंने सॉल्व की हैं और बाउंड्री कंडीशन जो मैंने आपको बताई है पॉइसन इक्वेशन से लेके अब तक, वो ज़रूर देख लीजिए, ठीक है? तो आज हम एक नई प्रॉब्लम ले रहे हैं और उस प्रॉब्लम के बारे में आपने काफ़ी पढ़ा होगा। अगर आप मैकेनिकल बैकग्राउंड से हैं या मटेरियल साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो आपको प्रॉब्लम जो है ईज़िली समझ आ जाएगी। प्रॉब्लम का मैं नाम बताता हूँ। प्रॉब्लम मेरी है बर्जर्स इक्वेशन, ठीक है? नाम सुना होगा अगर आप मैकेनिकल और मटेरियल फील्ड से हैं, या हो सकता है किसी और फील्ड में भी आपके अप्लाई होती हो ये। तो इसे स्पेशियो टेम्पोरल डोमेन में डिफाइन होती है। स्पेशियो टेम्पोरल डोमेन क्या होता है ये मैं आपको अभी बताऊँगा, इसकी कोई चिंता आपको नहीं करनी है। तो बर्जन इक्वेशन फॉर पिन, तो इसमें पहले इक्वेशन देखेंगे, फिर डोमेन देखेंगे, बाउंड्री कंडीशन, इनिशियल कंडीशन मीन्स इसमें टाइम का भी क्योंकि ये टेम्पोरल है तो टाइम का भी इसमें एक वेरिएबल इन्वॉल्व है। उसके बाद डेरिवेटिव्स देखेंगे और ये सब चीज़ें पूरी तरह मैंने इस थ्योरी में डिफाइन की हुई है। उसके बाद हम कोड पे जाएँगे। तो गवर्निंग इक्वेशन क्या होती है बर्जर इक्वेशन की, वो मैं बताता हूँ। ये वन डायमेंशन मीन्स एक्स डायमेंशन में है। टी वेरिएबल है, इनपुट वेरिएबल 2 हैं, एक्स और टी। लेकिन अगर डायमेंशन की बात करेंगे तो डायमेंशन सिर्फ एक्स की है। जैसे एक्स, वाई, जेड होता है ना, तो डायमेंशन सिर्फ एक्स है इसमें। तो ये इसको कहते हैं वी सॉल्व द वन डायमेंशन विस्कस बर्जर इक्वेशन। तो बर्जर इक्वेशन ये है आपकी जो दिख रही है आपको, डेल यू ओवर डेल टी प्लस यू इंटू डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल्स न्यू। न्यू ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी है जो मटेरियल से रिलेटेड है, या किसी भी फ्लूइड से रिलेटेड होती है। और साथ में एक जो है डबल डेरिवेटिव टर्म है इसका एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, आपको इक्वेशन बहुत फैमिलियर है ये।
और नहीं है तो एटलीस्ट आप इसको एक इक्वेशन मान के चलिए कि इसमें कुछ डिफरेंशिएशन है, कुछ कांस्टेंट्स है और इसको हमें सॉल्व करना है। तो डेफिनेशन ऑफ सिंबल्स यू क्या है? आपका जो है अननोन सॉल्यूशन है, यहाँ पे एक्स और टी के टर्म्स में है ये। एक्स जो है स्पेशल कोऑर्डिनेट है, ठीक है, जिसे हम डायमेंशन बोल रहे हैं। टी टाइम डिपेंडेंट है, इसे हम टेम्पोरल बोलते हैं। न्यू इज द विस्कोसिटी, से काइनेमिक विस्कोसिटी बोलते हैं। कंट्रोल्स द स्मूथनेस फॉर द ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो एक तरह से ये न्यू जो है डेल टू ओवर डेल एक्स टू इसके साथ आया है, तो इसको ये कंट्रोल भी करता है पूरे टर्म को। इन दिस ट्यूटोरियल हम यहाँ पे न्यू की वैल्यू जो हम कांस्टेंट लेके चलेंगे 0.01 अपॉन पाई। एक पर्टिकुलर किसी फ्लूइड से रिलेटेड है ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी। हमेशा एक जैसी नहीं होती, चेंज होती रहती है, लेकिन फिलहाल हम जो है इसको यहाँ पे इस कांस्टेंट को इस तरह से हम यूज करेंगे, ठीक है। अब इसको जब भी रेसिडुअल निकालना होता है, मैंने बताया था कि जब भी रेसिडुअल निकालना होता है तो हम सारे टर्म्स एक तरफ ले लेते हैं, और इसमें मैंने ये वाला टर्म अगर इधर ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा और इधर जीरो हो जाएगा। यहाँ पे वही मैंने लिखा है, इक्विवेलेंट पिन रेसिडुअल फॉर्म, पिन एंड फोर्स इक्वेशन इन रेसिडुअल फॉर्म, ठीक है। रेसिडुअल फॉर्म में दिखाते हैं, चाहे हमारी ये फिजिक्स की इक्वेशन हो या फिर जो है बाउंड्री कंडीशन हो, हम इसको रेसिडुअल जब बनाते हैं तो सारा टर्म एक तरफ करके राइट साइड जीरो कर देते हैं। आस्क चैटजीपीटी ये मैंने चैट जीपीटी से क्रिएट किया था, तो उसने अपने निशान छोड़ दिए यहाँ पे। दिस इज एल्जेब्रिकली आइडेंटिकल टू स्टेप 1। स्टेप 1 में भी आपने ये देखा था, बस टर्म को मैंने इधर जो है ट्रांसफर कर दिया है इसको। प्रिफर्ड फॉर्म फॉर पिन इवैल्यूएशन, तो पिन इवैल्यूएशन के लिए यही फॉर्म यूज होती है, तो हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया। अब आते हैं नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। तो यू का सॉल्यूशन किस तरह से होगा, वो एक्स और टी पे डिपेंड करेगा, राइट। स्केलर वैल्यू फंक्शन, स्केलर मतलब हम यू जो है एक ही वैल्यू है, आउटपुट अगर वी भी होती तो ये स्केलर की जगह वेक्टर वैल्यू फंक्शन बन जाता, क्योंकि एक है, एक ही वेरिएबल हम निकाल रहे हैं आउटपुट में, तो ये स्केलर हो गया। डिपेंड्स ऑन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड टी, ठीक है, समझ आ गया। डोमेन की डिफिनेशन लेते हैं, तो इसमें एक्स और टी दो जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एक्स का डोमेन जो है -1 से +1 के बीच में है, और टाइम का जो है 0 से 1 के बीच में है, ठीक है। इन दोनों को अगर कंबाइन करते हैं तो बोल देते हैं हम स्पेशियो टेम्पोरल डोमेन। स्पेशियो मतलब स्पेस से रिलेटेड है, टेम्पोरल मींस टाइम से रिलेटेड है। और इसमें जो है कंबाइन करेंगे तो इसमें जो है इसको क्रॉस मैंने लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि अगर स्पेस में मैंने इसके 25 पॉइंट लिए और टाइम का मैंने 10 पॉइंट लिए, मींस 0, 0.1, 0.2, तो ये अ, हर टाइम स्टैम्प पे डिफाइन होगा पूरा 25 पॉइंट। तो अगर एक पे करेंगे 25, तो 10 पे कितने हो जाएंगे आपके 250, तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस तरह से हमें 250 सॉल्यूशन मिलेंगे इसके, ठीक है, क्योंकि हर टाइम पे हम जो है इसको डिफाइन करेंगे। अब आते हैं बाउंड्री कंडीशन चेक। तो बाउंड्री कंडीशन क्या है, -1 पे और +1 पे ये जीरो है, और ये जो आप यहाँ पे उल्टा ए देख रहे हैं, इसको कहते हैं फॉर ऑल। मैथमेटिकल टर्म में इसको फॉर ऑल या यूनिवर्सल बोलते हैं। मींस टी की किसी भी वैल्यू के लिए ये -1 पे और +1 पे यू जो है जीरो है। इंटरप्रिटेशन क्या है, द सॉल्यूशन इज फिक्स्ड एट जीरो फॉर बोथ एंड्स, ठीक है। और दिस कंडीशन अप्लाई फॉर ऑल टाइम। मैंने आपको बताया था उल्टे ए का मतलब फॉर ऑल होता है या यूनिवर्सल होता है। दिस इज ए डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशन, दिख रहा होगा आपको, एक सिंपल वैल्यू है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं लगा यहाँ पे। आगे आता है इनिशियल कंडीशन पे, जो टाइम रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो है टाइम रिलेटेड कंडीशन में अगर टाइम जीरो है, जीरो पे जो है ये माइनस साइन पाई एक्स है, समझ आ गया। जीरो पे माइनस साइन पाई पाई एक्स है, और अगेन जो है फॉर ऑल एक्स के लिए वैल्यू जो है ये डिफाइन है। ये कोई भी एक्स की वैल्यू अगर टाइम जीरो है तो ये बाउंड्री कंडीशन ये होनी चाहिए, ठीक है। इंटरप्रिटेशन क्या है, डिफाइन द स्टार्टिंग प्रोफाइल ऑफ द सॉल्यूशन। स्टार्टिंग में ट्री इक्वल जीरो पे, दिस कंडीशन अप्लाइज टू द एंटायर स्पेशियल डोमेन, समझ गए होंगे आप। अब आते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, क्योंकि जब भी हम इक्वेशन बना रहे हैं अपनी, तो इसमें डेरिवेटिव कौन से इन्वॉल्व है, क्योंकि फिजिक्स की जब इक्वेशन बनाएंगे तो हमें लिखनी पड़ेगी ये, तो डी यू ओवर डेल टी, डेल यू ओवर डेल एक्स एंड डेल टू यू ओवर डेल एक्स टू, डबल डिफरेंशिएशन है। तो तीन टर्म्स हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। और अगर आपने मेरे जैकोबिन और हेसियन वाला ट्यूटोरियल देखा है, तो आपको बिल्कुल इजीली समझ आ गया होगा हमें क्या लगाना है।
यहाँ पे हमें जैकोबियन लगाना है, दूसरे पे भी जैकोबियन, और यहाँ पे हमें हेसियन लगाना है, राइट? तो दीज डेरिवेटिव अपीयर डायरेक्टली इन द गवर्निंग इक्वेशन। जो गवर्निंग इक्वेशन हम डिफाइन करेंगे, और अ, जो उसके पिन की जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे तो वहाँ पे ये लगेगा। अब आते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये जैकोबियन। देखो वही मैं आपको बता रहा था, डेल यू ओवर डेल टी और डेल यू ओवर डेल एक्स, यहाँ पे हमें यू टी और यू एक्स जो है ये जैकोबियन की हेल्प से हम निकाल लेंगे इसको, ठीक है? अ, इसको भी छोड़ते हैं, फिजिकल मीनिंग को छोड़ देते हैं, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल अभी ये। और अगेन ये चैट जीपीटी से क्रिएट किया है तो अपने निशान छोड़ रहा है ये। सेकंड ऑर्डर हेसियन कॉन्सेप्ट, तो डेल टू यू ओवर डेल एक्स टू, यहाँ पे यू एक्स एक्स करके यहाँ पे हेसियन लग जाएगा, ठीक है? और आगे बढ़ते हैं, तो ये समरी है, और वही जो सारी चीज़ें मैंने ऊपर बताई थी वो यहाँ पे डेरिवेटिव 3 है यहाँ, यू टी, यू एक्स और यू डबल एक्स। तो आई थिंक ये थ्योरी आपको समझ आ गई होगी, और हम सीधा यहाँ पे जंप करते हैं अपने कोड पार्ट पे। तो ये मेरा मैंने बना के रखा हुआ है, क्योंकि अगेन जो है जब इसको हम ट्रेन करते हैं, यहाँ पे मैंने एक फाइल क्रिएट की थी बर्जर इक्वेशन स्पेसियो टेम्पोरल डोमेन के नाम से, और ये IPYNP मतलब इंटरेक्टिव पाइथन नोटबुक में एक बनाया मैंने ये। तो क्योंकि ट्रेन जब करते हैं तो इसमें काफ़ी घंटे लग जाते हैं, 2 घंटे 3 घंटे, तो इसको पहले ट्रेन करके रखना ज़रूरी होता है। वीडियो शूट करते समय इसको ट्रेन कर पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है? अब मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफरेंस, जो अब तक मैंने 4-5 फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व की है उसमें और इसमें, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और आई थिंक वो आप ध्यान से सुनेंगे कि मैंने स्टार्ट किया था यहाँ से, वन डायमेंशनल इक्वेशन जो मैंने पॉइसन की ली थी, यहाँ से स्टार्ट किया था। उसके बाद डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर लिया था, उसके अलावा आयलर बर्नौली बीम इक्वेशन ली थी। तो आपने जितनी भी मेरी वीडियो देखेंगे उसमें मैंने जो है नॉइज़ी डेटा क्रिएट किया है। जैसे मैं अपनी लास्ट प्रॉब्लम में दिखाता हूँ आपको यहाँ पे ऑयलर बीम इक्वेशन में, तो मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जब मैंने स्टार्ट किया था इसको, तो मैंने बाकी चीज़ें सेम थी। इसमें मैंने एक काम ये किया था, जब मैंने डेटा क्रिएट किया था, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे कुछ नॉइज़ी डेटा या एक्सपेरिमेंटल डेटा इसमें मैंने ऐड किया था, ठीक है? उसके अलावा जो है ये जो है कुछ इनिशियल कंडी जो भी कंडीशंस थी, बाउंड्री कंडीशंस थी, वो लगाई थी मैंने 4, और जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट थे वो भी मैंने इंक्लूड किए थे, ठीक है? मीन्स कि ये है कि मेरे पास कुछ एग्जैक्ट सॉल्यूशन था, यहाँ पे मैंने दिखाया आपको ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे मैंने जैसे ये लास्ट वाली जो प्रॉब्लम थी, उसमें मैंने एग्जैक्ट सॉल्यूशन दिखाया था। ऐसा ही मैंने हर प्रॉब्लम में किया है कि मैंने एग्जैक्ट सॉल्यूशन दिखाया है, और कुछ मैंने अपना एक्सपेरिमेंटल डेटा कुछ नॉइज़ के साथ मैंने डाला है इसके अंदर। तो इसमें क्या होता था कि मेरा जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन था वो मैं ड्रॉ करता था फिगर में, प्लस जो पिन प्रेडिक्ट करके देता था, ठीक है ना? वो मैं निकालता था ग्राफ के अंदर, प्लस जो मेरा डेटा, ये एक्चुअल डेटा है, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है नॉइज़ के साथ, इस पे भी ट्रेन करता था। और अंत में जब इसमें जो है मैं, आप देखेंगे ग्राफ में क्या आता था, जब मैं यहाँ पे टेस्ट डेटा 15 पॉइंट जैसे मैं हर बार निकालता था, मैं आपने देखा होगा यहाँ पे, जस्ट अ मिनट मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये वाला है, इसमें ये, ठीक है? मैं 35 पॉइंट ट्रेनिंग के समय लेता था एक्सपेरिमेंटल डेटा के, और 15 पॉइंट मैं इवैल्यूएशन के टाइम पे लेता था, राइट? क्योंकि मेरे पास क्या थी, एग्जैक्ट सॉल्यूशन वाली इक्वेशन थी, प्लस पिन का प्रेडिक्शन था, प्लस मैंने ये डेटा पॉइंट लिए हुए थे, ठीक है ना? तो मैं 3 ग्राफ जो है यहाँ पे, जब मैं ग्राफ ड्रॉ करता तो 3 मेरी चीज़ें आती थी यहाँ पे निकल के, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला, ठीक है? एक तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन होता था, फिर जो है एग्जैक्ट सॉल्यूशन को जो प्रॉब्लम डिफाइन कर रही है, उस पे पिन प्रेडिक्शन निकालता था, तो उसका होता था, प्लस मेरा जो एक्सपेरिमेंटल या टेस्ट डेटा जो मैं क्रिएट करता था, उसमें कुछ नॉइज़ डाल के रखता था, और उसके बाद ड्रॉ करता था मैं, ठीक है? तो आपको 3 तरह की चीज़ें मिलती थी। तो नॉर्मली जब आपका ये एक्सपेरिमेंटल डेटा या फाइनाइट एलिमेंटल एनालिसिस से आ रहा है या एक्सपेरिमेंट से आ रहा है, वो डेटा अगर मैं ट्रेनिंग के टाइम यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो ये प्रॉब्लम जो है पिन की ना रह के हाइब्रिड पिन की प्रॉब्लम बन जाती है। हाइब्रिड का मतलब ये, अगर प्लेन पिन की बात करूँगा तो पिन जो है सिर्फ़ एग्जैक्ट सॉल्यूशन जो मेरा
मेरा जो सॉल्यूशन एग्जैक्ट सॉल्यूशन है, और उसके बाद जो है पिन का प्रिडिक्शन निकाल रहा हूँ उस पे मैं एग्जैक्ट सॉल्यूशन पे। इन दोनों के साथ मैं अगर अगर मॉडल को ट्रेन कर रहा हूँ इसके साथ ही, तो ये मेरा सिंपल पिन रह जाएगी। अगर मैं कुछ अपना एक्सपेरिमेंटल डेटा ट्रेनिंग के टाइम पे दे रहा हूँ और साथ में उसी में से कुछ डेटा जो है टेस्ट के टाइम पे मैं इवैल्यूएशन के लिए यूज कर रहा हूँ और उसको भी ड्रा कर रहा हूँ, तो ये हाइब्रिड रैग बन जाता है। अगर मैं एक्सपेरिमेंटल डेटा अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए यूज कर रहा हूँ और इवैल्यूएशन के टाइम पे भी यूज कर रहा हूँ, तो इसे हाइब्रिड पिन कहते हैं। और अगर मैं ये टेस्ट डेटा या एक्सपेरिमेंटल डेटा यूज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एग्जैक्ट सॉल्यूशन ले रहा हूँ और उस पे पिन प्रिडिक्शन लगा रहा हूँ, तो ये प्योर पिन की प्रॉब्लम बन जाती है। तो अभी तक जितना भी मैंने ट्यूटोरियल लोड किए हैं, वो सब प्योर पिन प्रिडिक्शन कहलाती है प्रॉब्लम। और आज के ट्यूटोरियल में जो मैं करूँगा, वो उसमें मैं कोई भी टेस्ट डेटा नहीं लूँगा। तो आज की वीडियो में जो मैं आपको बताऊँगा, वो सिर्फ जो है प्योर पिन की प्रॉब्लम होगी। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो हाइब्रिड पिन था। आज जो हम पढ़ेंगे वो प्योर पिन है, क्योंकि उसमें मैं कोई भी नॉइज़ी डेटा या एक्सपेरिमेंट डेटा इंड्यूस नहीं करूँगा। ठीक है? आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक डिफरेंस दिखाना चाहता था, क्योंकि अभी तक हम थोड़ा-सा एडवांस पढ़ रहे थे। अब थोड़ा-सा क्योंकि प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स हो गई है, तो हम जो है वो इस चीज़ को, टेस्ट डेटा को या एक्सपेरिमेंटल डेटा को नहीं लेंगे। आप चाहें तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं कुछ नॉइज़ी डेटा लेके, बिल्कुल काम करेगा, लेकिन थोड़ा-सा कोड चेंज होगा और वो भी कोड आप जो है मेरे पुराने वीडियो से ले सकते हैं। ठीक है? तो मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और अपना जो आज का टॉपिक है इस पे आता हूँ। तो अगेन कोड बिल्कुल सिंपल है, लगभग सेम है। हम पहले जो है अपनी फिजिक्स की प्रॉब्लम और बाउंड्री कंडीशन डिफाइन करेंगे। पहले तो मैंने ये लिख दिया है कमेंटेड में, ये कोड नहीं है, आपको समझाने के लिए कि ये गवर्निंग इक्वेशन है, ये डोमेन है, ये जो है बाउंड्री कंडीशन है, ये इनिशियल कंडीशन है और ये विस्कोसिटी की, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की जो वैल्यू मैंने बोली है। इसका भी कोड से लेना-देना नहीं है, लेना-देना कोई नहीं है। अब हम आगे बढ़ेंगे इसमें, और उसके बाद आप ये देखेंगे कि जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन मैं निकाल रहा था, तो मेरे पास इस बर्जर इक्वेशन के लिए फिलहाल कोई एग्जैक्ट इक्वेशन या एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है। तो इसके लिए क्या है कि हमें कुछ ऑटोमेटिक डेटा जो है, कुछ लोगों ने काम किया है इस पे और वो एग्जैक्ट के काफ़ी क्लोज़ है, तो हमें वो डेटा अवेलेबल है। तो एग्जैक्ट इक्वेशन की जगह मैं उस सॉल्यूशन को, उस डेटा को, मैं एक्सपेरिमेंटल डेटा जो भी एग्जैक्ट के क्लोज है, ठीक है ना, वो मैं यूज करूंगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं थी। तो ये जो लिंक मैंने यहाँ पे दिख रहे हैं, फॉलो लिंक करके आ रहा, आप इसको अगर ओपन करेंगे तो वो डेटा आपको यहाँ से मिल जाएगा। देखो मैं आपको इस पे क्लिक करके दिखाता हूँ, फॉलो लिंक करके आप यहाँ जाएंगे, इस पे आप जो है क्लिक करेंगे व्यू रॉ पे, तो आपको जो है यहाँ पे ये जो है देखेंगे, आपकी फाइल यहाँ पे बर्जर्स डॉट npz करके डाउनलोड हो गई है। ठीक है ना? अब आपको क्या करना है, इस फाइल को लाके आपको अ, इस वाले फ़ोल्डर में, ये वाले फ़ोल्डर में जिसमें हम काम कर रहे हैं, मैं आपको फ़ोल्डर दिखाऊँ? वैसे ज़रूरत नहीं है, आप समझ रहे हैं कहाँ फ़ोल्डर है। तो इस वाले फ़ोल्डर में आप इसको पेस्ट कर देंगे, क्योंकि इसमें कुछ डेटा है जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन के बिल्कुल क्लोज़ है। ठीक है ना? तो वो डेटा मैं यूज़ करूँगा एग्जैक्ट सॉल्यूशन की जगह। वो डेटा भी अभी मैं आपको दिखाऊँगा, आप चिंता मत करिए। तो यही कारण था कि जब मैं ऑलरेडी कुछ डेटा यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ नॉइज़ी डेटा फ़िलहाल ना यूज़ करूँ। आप कर सकते हैं, ताकि आपको एक हाइब्रिड पिन की प्रॉब्लम में इसको कन्वर्ट करने में आसानी हो जाए। अभी मैं सिर्फ प्योर पिन का आपको एग्ज़ाम्पल दूँगा और ये आपके लिए होमवर्क है कि आप इसको हाइब्रिड पिन में कन्वर्ट करें कुछ नॉइज़ी डेटा लेके, और कोड आप मेरे पुराने वीडियो से ले सकते हैं। तो अभी मैं इसको इधर आता हूँ। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कहाँ आपको पेस्ट करना है। एक्चुअली थोड़ा-सा मूव करना पड़ता है फ़ोल्डर में। ये वाला मेरा कोड था, पिन वाला ये ट्यूटोरियल ये चल रहा है मेरा, ये वाला फ़ोल्डर है। तो आप देख सकते हैं इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया लाके, जो मेरा फ़ोल्डर डाउनलोड, जो मेरा ये फ़ाइल डाउनलोड हुई थी, मैंने इसको यहाँ पेस्ट कर दिया। अब आते हैं कोड पे। अ, तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये वाला मेरी फ़ाइल थी और इस फ़ाइल को मुझे अनलॉक करना है। तो इस तरह से मैं np.load करके यहाँ पे सारा डेटा निकाल लूँगा, और उसके बाद जो है ये डेटा कुछ पर्टिकुलर फॉर्म में होता है, तो उसके अपने रिक्वायर्ड फॉर्म में डालने के लिए मुझे कुछ
या फ्लैटन ऑपरेशन लगाना पड़ता है यहाँ पे। फ्लैटन का मतलब ये है कि ये डेटा नॉर्मली मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है। एक्स रेफ डेटा का जो शेप है वो क्या है, ये 256 गुणा 1। इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो एक्स के जो पॉइंट है, जो डोमेन वाले पॉइंट है वो 256 है। आपको समझ आ रहा है? और जो टाइम वाले पॉइंट है मेरे यहाँ पे वो 100 है। ठीक है? और हर टाइम पे मैं 256 पॉइंट लूँगा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे कितने टोटल पॉइंट बन जाएँगे 25,600, और मेरी 25,600 ही जो है यू की सॉल्यूशन की वैल्यू बनेगी। तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं इस डेटा को आपको दिखाना चाहता था तो मैंने एक छोटा-सा पाइथन का कोड लिखा है। पांडास डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया मैंने इसको, और आप ये देख सकते हैं कि ये डेटा जो है इस तरह से है ये। -1 पे, ठीक है? यहाँ पे जो आपका टाइम जो है वो 0 है। उसके बाद -1 पे 0.01 के लिए ऐसी है, कितने 100 पॉइंट के लिए इस -1 वाली बाउंड्री पे यू की वैल्यू है। ऐसी जो है फिर मैं आगे बढ़ूँगा, -1 के बाद कुछ वैल्यू एक्स की होगी, उस पे ही मैं सारे 100 पॉइंट चेक करूँगा, तो आप समझ सकते हैं कि मेरा डेटा जो है ये 225,600 रोज़ आ जाएँगी मेरी, ठीक है? आप लास्ट में देख सकते हैं कि ये जो है +1 पे था ये, और साथ में जो टाइम है, टाइम के 100 डेटा हैं। 0.01 से स्टार्ट होगा और 0.1 तक 1 तक जाएगा, तो 0.99 ये आखिरी है, ठीक है? तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा डेटा। मैंने कहीं आपको डेटा-वेटा कोई दिखाएगा नहीं, लेकिन मेरे को लगता था कि आपको डेटा दिखा देना चाहिए। इस तरह से ये 2D में डेटा है, एक्स की हर वैल्यू के लिए टी पे हमने यू को कैलकुलेट किया हुआ है यहाँ पे। तो अब चलते हैं हम अपने कोड पे, और अगेन सब कुछ वेरी वे वे बहुत सिंपल है। सबसे पहले जो है हम यहाँ पे जो है अपना ये ज्योमेट्रिकली डेटा मीन्स जो एक्स के लिए हमारी जो डोमेन है वो हम देख बताएंगे, तो ये -1 और +1 के बीच में है। तो ज्योमेट्री डॉट इंटरवल, ये हमारा ज्योमेट्रिकल डोमेन निकल के आ जाएगा। जियो डोमेन को ज्योमेट्रिकल डोमेन हो गया ये। और ये टाइम डोमेन के लिए फिर एक इसके अंदर जो है इंटरवल की जगह यहाँ पे ज्योमेट्री में टाइम डोमेन होता है, वहां पे हम इसको डिफाइन कर देंगे। तो ज्योमेट्रिकल भी आ गया, टाइम वाला भी आ गया। अब एक और मेरे पास जो है इस ज्योमेट्री में एक और मेरे पास फंक्शन होता है, ज्योमेट्री एक्स टाइम। तो दोनों को ये मतलब कंबाइन कर देता है। तो ये ज्योमेट्रिकल और टाइम डोमेन दोनों इसने मर्ज कर दिए एक तरह से, ठीक है? स्पेस टाइम डोमेन बना दिया इसको। तो ये हमें ज़रूरी है करना, क्योंकि हमारे पास ये ज्योमेट्रिकल डेटा भी है और टाइम रिलेटेड डेटा भी है। उसके बाद अगेन ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम बनाएँगे यहाँ पे, और मैंने आपको बताया था कि जो पहला डेरिवेटिव टी वाला, उसमें जैकोबियन लगाएँगे, एक्स के रिस्पेक्ट में उसमें भी जैकोबियन लगाएँगे, और जहाँ मेरे को एक्स के रिस्पेक्ट में 2 बार करना है, वहाँ पे मैं हेसियन लगाऊँगा, ठीक है? या आप मेरा वीडियो देखिए जैकोबियन हेसियन का, आपको ईज़िली समझ आ जाएगा। उसके बाद ये विस्कोसिटी है, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया पाइथन की जो कोडिंग टेक्नीक है उसके बेस पे। उसके बाद ये मुझे जो है वर्गर इक्वेशन ये रेसिडुअल की फॉर्म में यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा इस पे, ठीक है ना? अब आते हैं बाउंड्री कंडीशन पे। तो बाउंड्री कंडीशन पहली वाली जो है बाउंड्री कंडीशन ये एक्स के रेस्पेक्ट के लिए है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पहले तो मैं कैलकुलेट करता हूँ कि पॉइंट बाउंड्री पे आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है? उसके बाद अगर आ रहा है तो यहाँ पे जो है मैं ये रिटर्न क्या करेगा, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। आप मेरे पहले की वीडियो अगर देखे होंगे तो मैंने आपको बताया है कि खाली ऑन बाउंड्री चेक करता है कि बाउंड्री पे आ रहा है नहीं आ रहा है, और ये दोनों के लिए चेक करेगा, -1 के लिए भी और +1 के लिए भी, ठीक है? और दोनों की वैल्यू जो है यहाँ पे 0 है। ये भी मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। अगर है तो बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे आ जाएगी, और ये वाला जो है मेरा ऑपरेटर चालू हो जाएगा ये। कौन-सा वाला? डिरिचलेट वाला। ठीक है? क्योंकि सिर्फ सिंपल वैल्यू है, आईसीबीसी में डिरिचलेट करके एक मॉड्यूल होता है, फंक्शन होता है, उससे ही निकल जाता है। अगेन टाइम रिलेटेड के लिए यहाँ पे आईसीबीसी में इनिशियल कंडीशन करके आता है, और उससे हम जो है टाइम रिलेटेड निकाल लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर जगह मैं जियोम टाइम यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे भी मैं जियोम टाइम यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैंने इसको मर्ज कर दिया है दोनों चीज़ों को। तो दोनों जगह यहाँ पे जियोम टाइम यूज़ होगा। और यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे तो मैंने 0 बता दी थी, लेकिन यहाँ पे मेरी जो है माइनस साइन पाई एक्स थी, तो मेरे को यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। और ऑन इनिशियल का मतलब ये है कि इनिशियल कंडीशन नहीं है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, आपको बाउंड्री कंडीशन क्लियर हो गई और फिजिक्स रेसिडुअल बन गया आपका। और अब हम आगे बढ़ेंगे, हम अपने डेटा पॉइंट डिसाइड करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कोई भी नॉइज़ी डेटा ऐड नहीं किया है।
क्योंकि मैं यहाँ पे कोई भी एक्सपेरिमेंटल डेटा या एफईए का डेटा या नॉइजी डेटा नहीं डाल रहा हूँ। ये प्योर पिन की प्रॉब्लम है। आप चाहे तो डाल सकते हैं, पुराने जैसे मेरे वीडियोस में मैंने डाला हुआ है, ऐसी कोई नॉइज़ क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल नहीं कर रहा हूँ। ये आपके लिए होमवर्क है, मैं आपको सिर्फ प्योर पिन की प्रॉब्लम ही बताऊँगा। तो अगेन मैंने जो कोलोकेशन पॉइंट है, जो डोमेन के अंदर है, वो 15,000 मैंने दिए हैं और बाउंड्री पे मैंने 300 दिए हैं। अगेन टाइम इनिशियल बाउंड्री पे मैंने टाइम रिलेटेड जो कंडीशन है उस पे 300 दिए हैं और टेस्ट डेटा मैंने 1000 दिया है। ठीक है? सो वेरी सिंपल। अब अपना न्यूरल नेटवर्क हमेशा की तरह सेम है, थोड़ा-सा मैंने इसको डाइल्यूट कर दिया है। पहले मैंने जो है 64, 32, 16 लिए थे, यहाँ पे जो 3 लेयर में न्यूरॉन थे। अब की बार मैं 64, 32 और 64, 32 और 16 लिए थे, अब मैं 32, 16 और 8 ले रहा हूँ। ठीक है? अब बाकी कोई चीज़ नहीं, सब कुछ सेम है। 10H एक्टिवेशन है यहाँ पे और ग्लो रॉड यूनिफॉर्म इनिशियलाइज़र है। अब आते हैं यहाँ पे मैंने मॉडल बना लिया, दोनों डेटा और नेटवर्क जो मैंने ऊपर न्यूरल नेटवर्क डिफाइन किया था उसको कंबाइन कर दिया। अब आते हैं लॉस वेट पे कि कितना इसको वेट देना है मुझे, तो फिजिक्स वाले को मैं 20 दे रहा हूँ। डोमेन को मैं जो स्पेशल डोमेन है उसको 1 दे रहा हूँ और जो इनिशियल कंडीशन वाला है उसको 5 दे रहा हूँ। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा ट्रेनिंग वाला है, ट्रेनिंग वाला। और ट्रेनिंग वाला भी कोई चेंज नहीं है इसमें, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है ना? जो हमेशा यूज़ हो रहा है वो इस बारी मैं यूज़ कर रहा हूँ और एडम ऑप्टिमाइज़र भी यूज़ करा है। उसके बाद मैंने एलबीएफजीएस इसको फाइन ट्यून करने के लिए यूज़ किया। सेम है, ये मेरा मॉडल ट्रेन हुआ यहाँ पे। पहले तो एडम वाला चला है, उसके बाद ये एलबीएफजीएस वाला यहाँ पे चला है। इसमें टेक्स्ट एडिटर में जाएँगे तो आपको ये दिख जाएगा। पहले तो ये एडम वाला चला था, उसके बाद ये एलबीएफजीएस वाला फाइन ट्यूनिंग वाला चला है। ठीक है? ट्रेनिंग पूरी हो गई हमारी। अब इवैल्यूएशन वाला, इवैल्यूएशन में मैं क्या कर रहा हूँ, वही जो मैंने रेफरेंस पॉइंट वहाँ से लिए थे, कहाँ से लिए थे? जो मैंने डेटा डाउनलोड किया था 25,600 वाला, वही टेस्ट में दे रहा हूँ। क्योंकि एक तो ओरिजिनल डेटा सेट था, उसको मैं ड्रा करूँगा, उसके बाद पिन प्रिडिक्शन, पिन का जो मेरा मॉडल ट्रेन हुआ है, उस मॉडल में मैं अपने यही 25,600 पॉइंट दोबारा डालूँगा, फिर देखूँगा कि मेरा पिन मॉडल जो है, उन पॉइंट्स को कितने अच्छे से कैप्चर कर पा रहा है। एक्स इनपुट रहेगी, टी इनपुट रहेगी, यू मैं जो है अपने मॉडल से कैलकुलेट कराऊँगा। कैसे? यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉडल डॉट प्रिडिक्ट और एक्स टेस्ट। अब वही मेरा बाइप्रेड होगा और वाइपरेट क्या है मेरा एक तरह से ये जो मैं यूरेफ निकाल रहा हूँ उससे मैं इसको कंपेयर करूंगा। यूरेफ क्या था मेरा यहाँ पे यू वाले जो पॉइंट थे 25,600 और वाइपरेट क्या है इस सेम पॉइंट पे जो है मेरा जो मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है इसकी वैल्यू यू की वैल्यू। ठीक है ना? तो ये मेरे पॉइंट हो गए सेम 25,600 पॉइंट। इस पे मेरा मॉडल क्या निकाल रहा है यू की वैल्यू और मेरी एक्चुअल वैल्यू क्या है उसको मैं जो है कंपेयर करके दिखाऊंगा। इसमें लॉस भी कैलकुलेट करना है, तो लॉस आई थिंक आप समझते हैं कि वाई प्रेड भी चाहिए इसके लिए मुझे, वाई टेस्ट भी चाहिए। तो आप देख सकते हैं लॉस मैंने कैलकुलेट किया है। तो एब्सोल्यूट एरर है हमेशा की तरह, रिलेटिव एरर है और L2 एरर है। ठीक है ना? तो ये एरर रिवोल्यूशन वाला हो गया। बाउंड्री पॉइंट पे भी आप देखेंगे तो बाउंड्री पे भी पहले तो आप देख सकते हैं मैंने टी की 3 वैल्यू पे मैंने चीज़ें एरर चेक की है। 0 पे, टाइम 0 पे 256 जो पॉइंट मेरे यू के वो, ऐसी 0.5 पे 256 पॉइंट यू के, ऐसी टाइम 1 सेकंड पे मेरे जो 256 पॉइंट है वो चेक करूँगा। अब टाइम वाले पे आते हैं कि यहाँ पे ये देखेंगे कि जो भी मेरे जितने भी पॉइंट हैं जस्ट अ मिनट गाइस, इनिशियल कंडीशन सॉरी ये 0 पे रहती है इनिशियल कंडीशन। तो टाइम t इक्वल 0 पे मेरे जितने भी u वाले पॉइंट है वो कैसे चेक होंगे एरर के लिए, वो इसके लिए कोड है। सारे हम 256 पॉइंट लेंगे टाइम इक्वल 0 पे, क्योंकि इसकी एक ही मेरे पास कंडीशन है t इक्वल 0 की। ठीक है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे L2 रिलेटिव एरर मेरी जो है 0.4% आ रही है। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4% ही आएगी। और यहाँ पे देखिए ये 0 0 हर जगह जो है मैच कर रहा है मेरा, ये काफ़ी क्लोज है बाउंड्री कंडीशन के लिए भी और इनिशियल कंडीशन के लिए भी। ठीक है? ये 0 हर जगह 0 आ रहा है, काफ़ी मैचिंग है। एरर जो है बहुत कम आ रही है। ठीक है? अब हम जो है इसके विजुअलाइजेशन पार्ट पे मूव करते हैं, क्योंकि विजुअलाइज करने पे ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आएंगी चीज़ें।
तो इसके लिए मैंने ये जो ग्राफ निकल के आया है पूरा ये, इसको मैंने अलग से निकाल रखा है यहाँ पे, ये वाला। आप इसमें देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो आप देख सकते हैं जो रेफरेंस सॉल्यूशन मैंने डेटा डाउनलोड किया था, उसको मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे, तो ये वाला है। और उसके बाद उस रेफरेंस सॉल्यूशन को मैंने जो है एक्स और टी की वैल्यू मैंने मॉडल में पास कराई, तो उसने यू जो है इस तरह से मुझे कैलकुलेट करके दिया। अभी देखने में बिल्कुल सेम लग रहे हैं, ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा एरर है। एब्सोल्यूट एरर देखेंगे तो आप देख सकते हैं जहाँ पे ये लाल वाले और ये पीले और सफ़ेद वाले पॉइंट है, वहाँ थोड़ी-सी एरर है, और जो ब्लैक वाले हैं वहाँ पे एरर जो है 0 है। ये आपको स्केल दिखा रहा है यहाँ पे। उसके अलावा सॉरी गाइज़। ठीक है? अब मैं जो है टी इक्वल 0 पे मैंने जो कंपैरिज़न किया था, देख रहे हैं कि ये रेफरेंस सॉल्यूशन वाला और पिन प्रेडिक्शन वाला बिल्कुल मैच कर रहे हैं ये 0 पे इनिशियल कंडीशन पे। ऐसे ही जो 2 और निकाले थे मैंने 0.5 पे और 1 पे, ये भी बिल्कुल मैच कर रहा है, एरर बहुत कम है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे 0.4% एरर आई है मेरी, ठीक है? ग्लोबल एरर टू एरर बोलते हैं जिसे। उसके अलावा फिजिक्स रेसिडुअल चेक किया है। अगेन आप देख सकते हैं कि जो लाल वाले पॉइंट है वो थोड़ी-सी एरर दिखा रहे हैं, और जितने भी ग्रीन होता जा रहा है वो वहाँ पे एरर बिल्कुल नहीं आ रही है। तो एरर बहुत कम है। इसके बाद जो है आप देख सकते हैं एरर इवोल्यूशन ओवर टाइम, कि जैसे-जैसे टाइम के रिस्पेक्ट में अगर देखें 0 और 1 के, तो जैसे-जैसे टाइम बढ़ रहा है मेरी एरर कम होती जा रही है। आप चाहेंगे तो इसको भी कम कर सकते हैं, मीन्स कि कितनी है ये 0.02 से ऊपर नहीं है, तो चलेगा। आप चाहें तो कुछ मॉडल को न्यूरल नेटवर्क में जो लेयर्स हैं और न्यूरॉन्स हैं, उनको आप जो है चेंज कर सकते हैं, पैरामीटर की ट्यूनिंग कर सकते हैं, लॉस वेट को आप इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं, और जो ट्रेनिंग की हिस्ट्री है, वो भी इसमें भी कोई ओवर फिटिंग या अंडर फिटिंग नहीं है, और मतलब जो लॉस कर्व है ट्रेनिंग के दौरान, टेस्ट के दौरान, वो काफ़ी मैचिंग है। तो आई थिंक हमारा मॉडल काफ़ी अच्छा बना है ये, और मैं फिर से कोड वाले पोर्शन पे जाता हूँ मैं। ओह! ओह! ये वाला आ गया मेरा, ठीक है? तो हमारा मॉडल काफ़ी अच्छा बना है। इसके अलावा आगे कुछ मैंने यहाँ पे ये कुछ समरी वगैरह मैंने प्लॉट करने की कोशिश की है, हर बार की तरह। वो आप पढ़ लेना इसको, मैं पूरी कोड बुक आपको शेयर कर दूँगा गिटहब पे। तो आई थिंक ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, एंड अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और वीडियोज़ को फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर्स की बहुत आवश्यकता है। काफ़ी मेहनत करता हूँ इसमें, और आई थिंक कि जो है अगर आपको कोड गिटहब पे मिल रहा है, तो आपको अपने से एक्सपेरिमेंट करने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएँगी। आप इस पे जो है हाइब्रिड पिन भी बना सकते हैं, ठीक है? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी किसी अच्छी प्रॉब्लम के साथ फिज़िक्स की। सो टेक केयर एंड बाय बाय।